हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए होता है और वही कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और कुछ उपाय करती हैं। इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और यह व्रत जो है सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मन वांछित जो भी इच्छा होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपकी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, कई उपाय किया है, कई पूजा पाठ किया है, तो एक बार हरतालिका तीज के दिन उपाय करके जरूर देखें। हरतालिका तीज के दिन अगर आप व्रत रखती हैं तो इस दिन निर्जल व्रत रखने का विधान है। अगर आप कुंवारी हैं, मनवांछित वर की प्राप्ति, अच्छे ससुराल की प्राप्ति चाहती हैं तो ऐसे में आप व्रत रख सकती हैं। इस दिन आप फलाहार के साथ भी व्रत रख सकती हैं। जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो निर्जल व्रत रखती हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं, अगर जैसे आपसे नहीं बनता है तो उस स्थिति में आप फलाहार के साथ व्रत रख सकते हैं। और व्रत नहीं भी रखना चाहते हैं तब भी आप उपाय जरूर करें। उपाय करने से भी आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू होंगे। शादी में अगर किसी भी कारण से रुकावटें आ रही हैं, कई बार होता है कि गृह दोष होता है, कुंडली का जो सप्तम भाग है अगर उसमें क्रूर ग्रह विराजित हो गए हैं, राहु शनि केतु के कारण जो है शादी में रुकावटें आ रही हैं, या फिर आपके ऊपर मंगल दोष है या किसी भी तरीके की गृह बाधा है, नज़र दोष है, तो उस स्थिति में आप उपाय जरूर करें। भोलेनाथ की पूजा करने से, माँ पार्वती का विधिवत पूजन करने से आपकी शादी में आ रही जो भी रुकावटें होती हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो आपको हरतालिका तीज के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि इस उपाय को माँ अपने बच्चों के लिए भी कर सकती है। अगर जैसे किसी लड़के की शादी में रुकावटें आ रही हैं, लड़के की शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो उस स्थिति में उनकी माँ इस दिन उपाय कर सकती है और कुंवारी कन्या स्वयं अपनी शादी के लिए उपाय कर सकती हैं। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपको बता दें कि इस बार की जो हरतालिका तीज है वो पड़ेगी 26 अगस्त मंगलवार के दिन। 26 अगस्त को हरतालिका तीज की जो शुरुआत है वो 25 तारीख को ही दोपहर में 11:55 पर हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 26 तारीख को दोपहर में 12:35 पर होगी। हमारे हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जो आपको व्रत रखना है और जो आपको उपाय करना है वो 26 अगस्त मंगलवार के दिन ही करना है। इस दिन जो है हरतालिका तीज के दिन काफ़ी दुर्लभ योग बन रहे हैं। हस्त नक्षत्र है, साथ ही साथ सर्वासिद्धि योग के साथ में रवि योग का सहयोग है जो कि काफ़ी शुभ योग माना जाता है। ऐसे में अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही साधारण सा उपाय, इसको आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। शादी के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, मनपसंद रिश्ते के लिए, अच्छे ससुराल के लिए जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके से उपाय करना है, तो आपको अपने घर पर ही रहकर, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई तालाब है या कोई मिट्टी आपको मिल जाए, अच्छी मिट्टी, तो वो आप लेकर आएँ। नहीं है तो आप अपने गमले की मिट्टी ले सकते हैं। याद रखें, तुलसी के गमले की मिट्टी आपको नहीं लेना है। इसके अलावा अन्य जो वृक्ष की मिट्टियां हैं वो आप ले सकते हैं और आप अपने हाथों से इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर आपको विधिवत उनका पूजन करना है। आप जो है पंचामृत से अभिषेक कराएं, गंगा जल से अभिषेक कराएं, थोड़ा सा छिड़काव कर दें। उसके साथ ही आप इस दिन जो है जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उनका आप विधिवत पूजन अर्चन करें और आपको 21 बेलपत्र लेना है। 21 बेलपत्र पर आपको पीले चंदन से लिख देना है राम। 21 बेलपत्र पर आपको पीले चंदन से राम लिखना है और यह बेलपत्र एक एक करके आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके साथ ही आपको 11 बार शिव जी की परिक्रमा करनी है और मंत्रों का जाप करना है। शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे और जो मंत्र है वो कात्यायनी माता का मंत्र है। इस तरीके से मंत्र है, यह मंत्र का आपको जो है कम से कम आप 11 बार जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम कात्यायनी महामाही महायोगिनी धीश्वरी नंद गोपुष देवी पति में कुरु में नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। यह मंत्र माँ कात्यायनी का मंत्र है और शीघ्र विवाह के लिए इस मंत्र को काफ़ी लाभदायक माना जाता है। तो इसको जब आप भोलेनाथ का पूजन अर्चन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, उसके बाद में बैठकर आपको इस मंत्र का जाप करना है।
इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है और आपको इसके बाद अगले दिन जब जो है अगला दिन होगा यानी चतुर्थी तिथि होगी, यह जो आपने शिवलिंग बनाए हैं इनको आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग आपको वहीं रख कर आना है और इसके साथ ही एक लाल कलर का धागा आपको लेकर जाना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप शिवलिंग को रखेंगे तो शिवलिंग सहित आपको बेलपत्र के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करना है और मौली का धागा अपनी मनोकामना कहते हुए बेलपत्र के वृक्ष में आपको बांध देना है। इस उपाय को अगर आप हरतालिका तीज के दिन कर लेते हैं तो निश्चित ही शादी के योग बनते हैं। शादी में आ रही जो भी रुकावटें होती हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही जो मैंने आपको उपाय बताया है उसको आप 26 अगस्त प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और सुबह के समय भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक उपाय और भी करना होगा कि आपको लेना है 11 हल्दी की गांठ। 11 जो हल्दी की गांठ आती है वो आपको लेना है और यह हल्दी की गांठ इसके साथ ही कोई लाल कलर की आप चुन्नी ले सकते हैं, लाल कलर का आपके पास ब्लाउज पीस है तो वो भी आप ले सकते हैं। और सुहाग की जो भी सामग्री है आपके पास आप वो ले लें, अगर कुछ भी नहीं तो सिंदूर आपको जरूर ले लेना है। शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर आपको जाना है माँ पार्वती के मंदिर में, यानी शिवालय आप जाएंगे तो वहाँ पर जो माँ पार्वती विराजित होंगी उन पर आपको सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें और आप जो चुन्नी लेकर गए हैं वो कुंवारी कन्याओं को अपने हाथों से माँ पार्वती को उड़ा देनी है। अगर माता उपाय कर रही है अपने बच्चों के लिए तो माता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना के साथ में यह चुन्नी माँ भगवती को, माँ पार्वती को आप पहना दें और जो 11 हल्दी की गांठ आप ले गए हैं वो एक एक करके आपको माँ पार्वती के चरणों में चढ़ाते जाना है। जब आप माँ पार्वती के चरणों में हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे तो अपने मन में शीघ्र विवाह की कामना करेंगे। माँ पार्वती से आपको विनती करनी है कि आप जो है शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाए, ऐसी कृपा करें, अपना आशीर्वाद बनाएं। तो हरतालिका तीज के दिन अगर आप यह उपाय करेंगे तो जिस तरीके से भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे माँ पार्वती से और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उसी तरीके से आपको भी अच्छे वर की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके साथ ही ये जो हल्दी की गांठ आपने चढ़ाई है, पूजा इत्यादि वगैरह हो जाए तो आपको जो हल्दी की गांठ है वो 11 कन्याओं को दान दे देना है। जब आप दान देंगे 11 कन्याओं को तो 5-10 रुपए आप दक्षिणा के रूप में भी जरूर दे दें। 11 हल्दी की गांठ माँ पार्वती पर चढ़ाने के बाद कन्याओं को जो आप दान देते हैं उससे आपकी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत होगा। शादी में आ रही जो भी रुकावटें होंगी वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अगर कुंडली में ग्रह दोष के कारण रुकावटें हैं तो हल्दी के इस उपाय से जो है आ रही बाधा दूर होगी, मनोवांछित आपको वर की प्राप्ति होगी और अच्छे ससुराल की प्राप्ति होगी। ठीक इसी तरीके से माताओं को भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय करना है। अगर जैसे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बाहर है, जॉब करते हैं, कोई अन्य कारण है तो माता भी हरतालिका तीज के दिन यह उपाय कर सकती है। इसके साथ ही हरतालिका तीज के दिन फुलेरा के दर्शन आप जरूर करें। इसको मैंने आपको एक और वीडियो में भी बताया है कि हमारे पूजनीय गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिव मंदिर में जाएं जहाँ पर फुलेरा जो है सजाया गया हो। तो आप 5 जगहों पर अगर फुलेरा के दर्शन ही मात्र कर लेते हैं और फुलेरा के सामने अपनी मनोकामना बोलते हैं, शीघ्र विवाह की मनोकामना हो या संतान प्राप्ति की हो या सुखी वैवाहिक जीवन को लेकर हो, किसी भी तरीके के अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस दिन फुलेरा के जब आप दर्शन करेंगे तो फुलेरा के सामने आपको अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। हरतालिका तीज के दिन फुलेरा के दर्शन करना काफ़ी शुभ माना जाता है, तो इस उपाय को भी आप जरूर करें। इसके साथ ही कहीं पर तीजा का व्रत किसी ने रखा हो, तीजा की जो झांकी सजी हुई हो तो वहाँ पर जाकर भी आप अपनी मनोकामना बोलें। जो सुहागन महिलाएँ हैं इनको आप 16 श्रृंगार की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। सुहागन महिलाओं का आशीर्वाद इस दिन आप लें। ऐसा करने से जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो सारे ये विवाह के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं और अति शीघ्र आपके अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू होंगे। जहाँ आप शादी करना चाहते हैं वहाँ आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। इस दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उसी तरीके से आप भी उपाय जरूर करें। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप भी निर्जल व्रत रख सकते हैं। अगर आपसे बन पाए तो आप निर्जल व्रत जरूर रखिए, क्योंकि इस दिन की बड़ी ही महिमा है। इस दिन का निर्जल व्रत जो है करने से आपकी मनोवांछित जो भी इच्छा होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।